नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। और आज अपन बात करने वाले हैं जनवरी और फरवरी के 2023 की करंट अफेयर्स के बारे में। इस कक्षा में साथियों अपन कुल 50 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिएगा पहला प्रश्न है, फरवरी 2023 में आयोजित राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये परीक्षित साहनी को दिया गया था। ठीक है, आगे का देखिए, दिसंबर 2022 में भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ संयुक्त युद्धाभ्यास ओस्ट्रा हिंद जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा मित्रों, ये बीकानेर जिले के अंतर्गत आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य के किस सीबीआई अधिकारी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सत्यनारायण जाट को सम्मानित किया गया है। एमएल लाट राज्य सूचना आयुक्त थे जो आपके पूर्व डीजीपी है। और आईपीएस उमेश मिश्रा आपके वर्तमान में डीजीपी है। ठीक है, डीबी गुप्ता की बात करें तो साथियों याद रखना ये मुख्य सूचना आयुक्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस सैन्य अधिकारी ने आकाश मिसाइल के साथ दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में इन्होंने भाग लिया था? वो चेतना शर्मा ने लिया था। ठीक है, अवनी चतुर्वेदी देखिएगा देश की पहली महिला पायलट है जिसने भारत और जापान के मध्य होने वाले वीर गार्जियन युद्धाभ्यास के अंदर इन्होंने भाग लिया है। और ये युद्धाभ्यास साथियों वायु सेनाओं के मध्य में होगा। ठीक है, डॉक्टर आशा शर्मा की बात करें तो इनको साहित्य कुसुमार सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्चना शर्मा की बात करें तो साथियों ये आपके समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो वो है प्रिया सिंह। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में किसे मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये एमडी चौबदार को किया गया है। संजय कुमार श्रोत्री की बात करें तो ये आरपीएससी के चेयरमैन है। मधुकर गुप्ता आपके निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। प्रवीण गुप्ता की बात करें तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये डॉक्टर जगदीश राणे को नियुक्त किया गया है। प्रताप कृष्ण लोहरा मित्रों आपके लोकायुक्त है। एमएल लाठर की बात कर चुके हैं, पूर्व डीजीपी है और वर्तमान में राज्य सूचना आयुक्त है। ठीक है, पंकज मित्तल की बात करें तो ये आपके पूर्व मुख्य न्यायाधीश है राजस्थान हाई कोर्ट के। इनको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में इनका ट्रांसफर हो चुका है। अगला देखिएगा, हाल ही में राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक बेहतरी और सशक्तिकरण की दिशा में एक नवाचार के तहत कौन से जिले में दीदी कैफे की शुरुआत की गई है? तो ये चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, आगे का प्रश्न देखिएगा, हाल ही में गीतकार जावेद अख्तर की पुस्तक जादूनामा का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये श्री कलराज मिश्र के द्वारा किया गया है जो आपके राज्यपाल है। और इन्होंने एग्जाम वॉरियर्स जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा लिखी गई है उसका भी इन्होंने लोकार्पण किया था। ठीक है, डॉक्टर माधव हाड़ा की बात करें तो साथ ही इनको 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया था। इनकी कविता का नाम है पचरंग चोला पहन सकेरी। के सच्चिदानंद की बात करें तो इनको 8वीं कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड से सम्मानित किया गया है। परीक्षित साहनी की अपन बात कर चुके हैं फर्स्ट में ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साहित्य मंडल श्री नाथ द्वारा की ओर से डॉक्टर आशा शर्मा को साहित्य कुसुमार सम्मान प्रदान किया गया। इनका संबंध कौन से जिले से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि जयपुर जिले से। ठीक है, पाली जिले की बात करें तो यहाँ पर खेलो अभियान की शुरुआत की जा रही है पाली जिला प्रशासन के द्वारा। और बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत सालियों हाल ही में 3 दिवसीय माही महोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया गया था। ठीक है, इसकी अपन बात करते हैं। आगे का प्रश्न देखिएगा, हाल ही में राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसने किया है? तो वर्चुअल कोर्ट ई का उद्घाटन डॉक्टर एस सिंधे के द्वारा ये किया गया है। टीकाराम जूली की बात करें तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है जिन्होंने हाल ही में अलवर जिले के पुनखर गांव से हर घर पंचायत अभियान की इन्होंने शुरुआत की है। ठीक है, कलराज मिश्र आपके राज्यपाल है। इसकी अगर अपन बात करें तो इन्होंने जादूनामा जावेद अख्तर के द्वारा लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया और प्रधानमंत्री के द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का इन्होंने लोकार्पण किया है। ठीक है, प्रसादी लाल मीणा की बात करें तो ये आपके स्वास्थ्य मंत्री है जिन्होंने हाल ही के अंतर्गत एसएमएस मेडिकल कॉलेज के 75 वर्ष पूरे होने पर उनका जो प्लेटिनम सेलिब्रेशन था उसका इन्होंने पोस्टर विमोचन किया है। ठीक है, प्लेटिनम जुबली का। दिसंबर 2022 जल जीवन मिशन रैंकिंग में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का देश में साथियों 30वां स्थान है। ठीक है, अगर राजस्थान में सर्वाधिक जल कनेक्शन वाला जिला पूछे तो वह है साथियों नागौर। और सबसे कम जल नल कनेक्शन वाला जिला आपसे पूछे तो वह है जैसलमेर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा,
निम्नलिखित में से राजस्थान में वन्यजीव संरक्षण हेतु 20वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बनाए, तो वो बनाए साथियों आपके वाड़ा खेड़ा संरक्षित क्षेत्र सिरोही। 18वें की बात करें तो बीड़ खास फूलिया कुर्द संरक्षण रिजर्व जो कि भीलवाड़ा के अंतर्गत ये बनाया गया था। ठीक है, शाहबाद के जंगल और शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व 12 ये कौन से क्रम के हैं, ये दोनों आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध साहित्य के महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 22 जनवरी को श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो देखिएगा इनको सम्मानित किया गया है इरशाद कामिल को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनकी जो गाना था साथियों ये था नादान परिंदे वाला। ठीक है, के सच्चिदानंद की अपन बात कर चुके हैं 8वें कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड से, और बादवहाड़ा 32वां बिहारी पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13 से 15 जनवरी 2023 तक बीकानेर जिले में किस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, तो देखिएगा ये ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसके अंतर्गत देखिएगा साथियों मिस्टर बीकाना का खिताब रविंद्र जोशी ने जीता है, और मिस मरवण का जो खिताब है साथियों कोमल सिद्ध के द्वारा जीता गया है। ठीक है, मरु महोत्सव की बात करें तो साथियों ये जैसलमेर जिले के अंतर्गत मनाया गया था। याद रखिएगा इसके अंतर्गत मिस्टर डेजर्ट का जो खिताब है वो गणपत सिंह के द्वारा जीता गया था जो पाली जिले के निवासी है। ठीक है, मिस्टर और मिस मुंबल का खिताब किसके द्वारा जीता गया था, तो साथियों याद रखना विजय के द्वारा ये जीता गया था जो बीकानेर जिले के निवासी है। ठीक है, इसके अपन आगे चर्चा करेंगे। पतंग महोत्सव जयपुर जिले के अंतर्गत ये मनाया जाता है, और भीलवाड़ा महोत्सव हाल ही के अंतर्गत भीलवाड़ा में मनाया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, अंपायर अवार्ड 2022-23 में चयनित हर्षद मित्तल ने बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे की पहचान करने का आइडिया दिया था। इनका संबंध साथियों कौन से जिले से है, तो इनका संबंध है जयपुर जिले से। जयपुर जिले के अंतर्गत एक अभियान चलाया जा रहा है साथियों, उसका नाम है चुप्पी तोड़ो सैनी बनो अभियान। ठीक है, यहाँ पर ई वेस्ट पार्क का निर्माण किया गया है, और हाल ही में साथियों जयपुर के अंतर्गत इंपोर्टेंट प्रश्न है वो है आपके संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया था राजभवन जयपुर में 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, पाली जिले की बात करें तो यहाँ पर हाल ही के अंतर्गत निम्बली ग्राम रोहट पाली के अंतर्गत 18वीं राष्ट्रीय जम्बोरी जो है स्काउट गाइड का आयोजन किया गया था। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 3 दिवसीय बीकानेर जिले के अंतर्गत मनाया गया था। हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो साथियों यहाँ पर क्या किया गया था, खिलौना बैंक का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 जनवरी 2023 को राजस्थान के कौन से शहरों में रिलायंस जियो 5G की सेवा शुरू की गई है, तो याद रखिएगा जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के अंतर्गत शुरू की गई है। इसके साथ साथ ही 24 जनवरी को ओम बिरला के द्वारा जो लोकसभा अध्यक्ष हैं 24 जनवरी 2023 को ओम बिरला जी के द्वारा कोटा के अंतर्गत भी 5G सेवा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राज्य सरकार ने राजस्थान क्रीड़ा परिषद में किसकी अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन किया है, तो याद रखना साथियों कृष्णा पूनिया की अध्यक्षता में इन्होंने गठित किया है। ठीक है, और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष भी कौन है, वो है कृष्णा पूनिया। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, किस जिला प्रशासन द्वारा 5 जनवरी 2023 को मिशन पालनहार अभियान का शुभारंभ किया गया है, तो ये डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा साथ ही एक और अभियान संचालित किया जा रहा है, मेरी पुलिस मेरा दोस्त अभियान। पाली जिले की बात करें तो यहाँ पर एक मेहंदी है साथियों सोजत पाली की, जिसको जीआई टैग प्राप्त है, याद रखिएगा। और यहाँ पर खेलो अभियान की शुरुआत की जा रही है। बीकानेर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा जयपुर के अंतर्गत चुप्पी तोड़ो सैनी बनो अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये देखिएगा साथियों के सच्चिदानंद को ये प्रदान किया गया है। ठीक है, डॉक्टर नुपुर भाटी साथियों अभी हाल ही में इनको राजस्थान हाई कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, और इसके सहित साथियों राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर 2 दंपति जजों की नियुक्ति हो चुकी है। ठीक है, प्रताप कृष्ण लोहरा आपके कौन है, लोकायुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में राजस्थान के 23 न्यायिक क्षेत्रों में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो ये पंकज मित्तल के द्वारा किया गया है। ठीक है, डीबी गुप्ता कौन है साथियों, आपके मुख्य सचिव है, मुख्य सूचना आयुक्त है। उषा शर्मा आपके प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है, तो वह कुशल सिंह। ML लाटर आपके पूर्व डीजीपी भी है और वर्तमान में राज्य सूचना आयुक्त है। ठीक है, पंकज मित्तल आपके पूर्व मुख्य न्यायाधीश है।
83वां अखिल भारतीय विधानसभा पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन 11 जनवरी 2023 को किसके द्वारा किया जाएगा? तो देखिएगा, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और श्री ओम बिरला आपके लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, संपन्न हो चुका है, ये ध्यान रखिएगा। किस जिला प्रशासन द्वारा तंबाकू मुक्त अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये साथियों अलवर जिले के द्वारा की गई है। ठीक है, और यहीं से साथियों टीकाराम जूली ने हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत की है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, डूंगरपुर जिले की बात करें तो यहाँ पर 2 अभियान संचालित है, मिशन पालनहार और मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान। खेलो अभियान साथियों पाली में है और चुप्पी तोड़ो सैनी बनो अभियान जयपुर में है। ठीक है, और यहाँ पर साथियों देश का सबसे ऊंचा आईपीडी टावर बनाया जाएगा जिसकी ऊंचाई होगी 116 मीटर, जो कि एयर एम्बुलेंस से क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन से जिले में 3 दिवसीय माही महोत्सव का आयोजन किया गया है? 3 दिवसीय माही महोत्सव का आयोजन बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत किया गया है। जैसलमेर जिले में साथियों मरु महोत्सव का आयोजन किया गया है। बीकानेर जिले में ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, जबकि डूंगरपुर की बात करें तो यहाँ पर बेड़ेश्वर महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है तो वो कौन है? तो वो है साथियों आपके पंकज मित्तल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध के लिए युद्ध मुखबिर योजना 2022 के तहत राजस्थान में अनसेफ खाने योग्य नहीं मसाले में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो देखिएगा वो स्थान है आपका अलवर। ठीक है, अलवर जिले की बात कर रहे हैं। जयपुर में साथियों राजस्थान का पहला डेजर्ट पार्क कहाँ पर है? जयपुर में किशन बाग। ठीक है, जिसका नाम है किशन बाग। अगला प्रश्न देखिएगा, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, इसको अपन पढ़ चुके हैं। देखिए, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान मुखबिर योजना के तहत राजस्थान में अनसेफ खाने योग्य नहीं मामले में दूसरे स्थान पर है, वो है आपके जयपुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। तो ये साथियों मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को बनाया गया है। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान के किस लेखक को ओम प्रकाश वाल्मीकि स्मृति साहित्य सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? तो ये जय प्रकाश वाल्मीकि को चुना गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अनजाने में हो रहे अपराधों से बचने के लिए किस जिले की पुलिस द्वारा ऑपरेशन संस्कार चलाया जा रहा है? तो ये झालावाड़ पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है, याद रखिएगा। डूंगरपुर में क्या इसके अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, जैसलमेर में आयोजित मरु महोत्सव 2023 में पाली के निवासी गणपत ने कौन सा खिताब जीता है? तो याद रखिएगा मिस्टर डेजर्ट का खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, मिस्टर बीकाणा रविंद्र जोशी का खिताब इन्होंने जीता था। नेक्स्ट है, मरु महोत्सव 2023 में गरिमा ने मिस मुमल का खिताब जीता है, गरिमा विजय ने। ठीक है, इनका संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध साथियों बीकानेर जिले से। पाली जिले से किसका संबंध था? मिस्टर डेजर्ट गणपत सिंह का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग की ओर से 17 से 19 फरवरी 2023 तक जयपुर में कौन से महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो याद रखिएगा मित्रों, ये सांबर महोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तीज महोत्सव जयपुर में मनाई जाती है, आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस ताप विद्युत संयंत्र में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित 660 मेगावाट की 2 यूनिट स्थापित होगी? तो ये छबड़ा के अंतर्गत होगी। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन से जिले में चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी बनाई जाएगी? तो याद रखना मित्रों, ये कोटा जिले के अंतर्गत ये बनाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन विभाग मंत्री श्री विश्वेंद्र सिंह ने कौन से जिले में प्रसिद्ध लोहागढ़ किले और सुजान गंगा नहर के स्वरूप को निखारने की कार्य योजना शुरू की है? तो वो है साथियों भरतपुर जिले की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कौन से जिले में केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन के निर्माण के लिए मंजूरी दी है? तो वो है साथियों करौली जिला, और इसी को इन्होंने मंजूरी दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात एसोसिएशन फॉर एग्रीकल्चर साइंसेज द्वारा जैविक खेती में उत्कृष्ट पीएचडी शोध के लिए किसको राज्य स्तरीय यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखना, ये डॉक्टर प्रतीक जैसानी को किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कौन से जिले में राजस्थान का पहला निःशुल्क लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट किया गया है? तो वो जोधपुर शहर के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
बजट 2023-24 में राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया जाएगा? तो याद रखिएगा मित्रों, राजस्थान ग्रीनिंग रिबिल्डिंग मिशन की शुरुआत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 23-24 में ब्लू पोल्ट्री के लिए किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किया जाएगा? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, तो ये जयपुर जिले के अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15वीं विधानसभा प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा मित्रों, ये असम राज्य का नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को सत्यापन करवाने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो देखिएगा, ये राज एसएसपी मोबाइल को ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला है, राजस्थान के किस जिले में आम लोगों को परमाणु बिजली के प्रति जागरूक करने के लिए हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर विकसित किया जाएगा? तो ये जयपुर जिले के अंतर्गत किया जाएगा मित्रों। ठीक है, हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर ये जयपुर जिले के अंतर्गत विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौसा के धनबाद में देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले खंड का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, वीर दुर्गादास राठौड़ की पेनोरमा का जो निर्माण है वो कहाँ पर किया जाएगा? तो ये मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंतर्गत ये किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की बेटी मूमल मेहर चर्चा में है और इनका संबंध साथियों कौन से जिले से है? तो इनका संबंध है बाड़मेर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पपीते का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो ये बहरावंडा दौसा जिले के अंतर्गत बनाया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, तो आज के ये थे साथियों 50 प्रश्न जिसके अपन ने चर्चा करी है, और आगे की जो क्लास होगी उसमें भी अपन डेली 50 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।